वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक गुड न्यूज़ भी है हमारे पास, वो ये कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अपनी पहली कामयाबी समेट ली है। कनाडा को 7 विकेट से हरा दिया। न्यूयॉर्क में ये खेला गया था मैच, और इस मैच में पाकिस्तान ने कनाडा के खिलाफ पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया। कनाडा ने जो 20 ओवर्स हैं उसमें 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर, 7 विकेट्स के नुकसान पर, नॉट खिलाड़ियों के नुकसान पर 106 रन बनाए, और कौमी टीम ने 107 रन का हदफ फिर 17.3 ओवर्स में ही 3 विकेट्स के नुकसान पर पूरा कर लिया। हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं इस पे मजीद अपना तज्जिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के। गुड मॉर्निंग। आज तो एक्चुअली गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग निम्रा, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हसनैन, आज खुश हैं आप? पाकिस्तान जीत गया है। मैं तो नहीं खुश, आप खुश हैं? मैं तो खुश तब होता कि जब हम अमेरिका को हरा देते, जब हम इंडिया को हरा देते, और इस वक्त आप मुझे गुड मॉर्निंग के साथ ये कह रही होती कि हसनैन मुबारक को, पाकिस्तान की टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। लेकिन मसला ये है कि हम बेबी टीम अमेरिका से हार गए, फिर हमने जीता हुआ मैच इंडिया से हारा, और कल की भी मैच में जिस तरह 107 रन था, और जिस अप्रोच के साथ पाकिस्तान की टीम गई, जिस अप्रोच के साथ आपका टॉप ऑर्डर गया, जिसमें स्पेशली मैं बाबर और रिजवान की बात करूंगा, उससे पहले साइम अयूब के फेलियर की बात करूंगा, फिर उनके स्ट्राइक रेट की बात करूंगा। 33 गेंदों पे 33 रन, 52 गेंदों पे 52 रन। मतलब हम कौन से ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, कौन से एरा में हम क्रिकेट खेल रहे हैं कि हम कनाडा जैसी टीम के खिलाफ भी इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि हमें अपना रन रेट ठीक करके एक दुनिया को बताना चाहिए था, स्पेशली अमेरिका को बताना चाहिए था कि यस वी आर स्टिल इन द हंट ऑफ वर्ल्ड कप। लेकिन हमने स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं किया, हमने रन रेट बेहतर नहीं किया, हम सिर्फ अपनी 50s की तरफ लगे हुए थे, और किसी तरह हम कोशिश कर रहे थे कि बोर्ड के ऊपर एक विन रजिस्टर हो जाए। वेरी सॉरी टू से, ये पाकिस्तान की टीम नहीं लग रही, ये इस तरह लग रहा है क्योंकि एसोसिएट नेशन है जो कि दूसरी एसोसिएट नेशन के खिलाफ खेलती है और उन्हीं के लेवल पे जाके परफॉर्म करती है। मतलब 107 रन, वो भी 18 ओवर में, ठीक है। मैं मानता हूँ कि मैच जीत गए लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है। यू राइट जी निम्रा। चलिए जी, हसनैन हमें साथ ही ज्वाइन किया शोएब जट ने भी। शोएब अस्सलाम वालेकुम। मैंने हसनैन को गुड मॉर्निंग क्योंकि पाकिस्तान जीत चुका है, बट हसनैन कुछ खास मुझे खुश नहीं दिखाई देते, तो आपके लिए गुड मॉर्निंग है या नहीं? आपकी आवाज थोड़ी जो है वो कम आ रही है, आई डोंट नो क्यों, लेकिन जो मैं इसका सवाल समझा हूं उसके मुताबिक पाकिस्तान ये मैच जीत कर भी हार गया है। 83 बॉल्स पे 106 रन बनाने थे पाकिस्तान को। अगर उसको अपना रन रेट बेहतर करना था, तो उसको 83 बॉल में ये बनाना था, लेकिन ऐसा लगा नहीं। मैच से एक दिन पहले पाकिस्तान की जो है वो प्रैक्टिस जो है वो पोस्टपोन कर दी गई, क्योंकि कप्तान बाबर आजम को कहीं पे जाना था, और उनके साथ जो है बॉलिंग कोच भी गए हैं। अब चाहे जो मर्जी एक्सक्यूज पेश करें, लेकिन हमारी जो इतलात है वो ये है कि मैच से पहले एक दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें अजहर महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। या प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल के अजहर महमूद जो है वो बाबर आजम के साथ गाड़ी में बैठ के कहीं पे चले गए। तो उस दिन प्रैक्टिस नहीं की गई। अगर एक दिन पहले प्रैक्टिस कर ली जाती और छक्कों की प्रैक्टिस की जाती तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान को इसका फायदा होता, और इनको कैलकुलेशन तो आ जानी थी। लेकिन कैलकुलेशन के साथ लंबी हिट्टें लगाना भी तो बनती है ना, वो लंबी हिट्टें नहीं लगाई गई। एक बार फिर सेल्फिश क्रिकेट खेली बाबर आजम ने, खुद भी सेल्फिश क्रिकेट खेली। अगर आप जो है वो 83 बॉलों का टारगेट सोच लेते कि हमने 83 बॉलों में चेस करना है, फिर विकेटें कितनी भी गिर जाती कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, और ये पाकिस्तान को आगे जाके डैंग डाल सकता है। सही हसनैन, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि कल की परफॉर्मेंस देखने के बाद हम सब यही अज्यूम करें कि पाकिस्तान की टीम में कोई बेहतरी कल हमें नजर नहीं आई। इंडिया से मैच हारने के बाद, अमेरिका से हारने के बाद हमारी टीम ने कुछ सीखा नहीं है और बेहतर करने की कोशिश नहीं की। राइट? देखिए, जो शोएब भी बात बता रहे, मैंने भी आपको वही बात बताई कि हमारा कोई इंटेंट नजर नहीं आ रहा। इस तरह लग रहा है एसोसिएट टीम के साथ खेल रही है। हाँ। हमें 14 ओवर्स में मैच जीतना चाहिए था, हम 20 ओवर से 2 ओवर्स पहले 18 ओवर्स में मैच जीत रहे हैं। फिर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 33 गेंदों पे 33 रन कप्तान ने बनाए, 52 गेंदों पे 52 रन रिजवान ने बनाए। मसला ये है कि अगर आपने इसी तरह की क्रिकेट खेलनी थी ना भाइयों, तो आप उस दिन इंडिया के खिलाफ खड़े होकर इस तरह की क्रिकेट खेल देते तो आज ये हाल ना होता। आप उस दिन भी इस तरह की क्रिकेट खेलते थे, आज भी इस तरह की क्रिकेट खेल देते, 52 गेंदों पे 52 बना देते, 33 गेंदों पे 33 बना देते, तो मैं समझता हूँ कि हम इंडिया से भी मैच जीत जाते। लेकिन आप देखिए कि आप इंडिया की इतनी बड़ी हार से निकल के आए और आप कनाडा के खिलाफ इस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। मतलब ये तो बाद में जाके उन्होंने फिर 1-2 छक्के लगा के स्ट्राइक रेट दुरुस्त कर लिया, नहीं तो किसी का 10 गेंदों पे 4 स्कोर होता था, किसी का 15 गेंदों पे 9 स्कोर होता था। इस तरह के मामला थे। तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंटेंशन या इंटेंट तो जरूर नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं कहीं ना कहीं से फीलिंग ये आ रही है कि हमारे अंदर
वो कैपेबिलिटी ही नहीं रही जो कैपेबिलिटी हम में पहले होती थी, क्योंकि हम वो बहुत ज्यादा लीग्स खेल के, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल के अब दुनिया के सामने एक्सपोज और हो बहुत चुके हैं। ज्यादा पॉलिटिक्स खेल के, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स खेल के हम बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। खेल खेल के ना दुनिया के तमाम तर बॉलर्स के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। अब लोग तैयारी करके आते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के आते हैं, उनको पता होता है कि आप लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते, उनको पता होता है आप स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते, फिर वो उसी लाइन पे आपको गेंद करवाते हैं और आप डेफिनेटली वहां पे अगर आउट नहीं होते तो आपके रन जो है उनकी रफ्तार कम हो जाती है। तो इट्स अ मॉडर्न डे क्रिकेट। आपने अगर अपने आप को जल्दी से ठीक ना किया तो दुनिया जो है वो आपके खिलाफ जल्दी से ठीक हो जाएगी, और इसका मुजाहरा हमने 2024 के वर्ल्ड कप में देख लिया। और शोएब, इसका मतलब फिर ये हुआ ना कि वसीम अकरम जो बात कर रहे हैं पूरी टीम को सैक कर देना चाहिए, वो जो रोना रो रहे हैं वो ठीक रोना रो रहे हैं। निम्रा, काइंडली अपना सवाल रिपीट कर सकती हैं? मुझे आवाज बहुत कम आई है। मैंने कहा कि इस तरह तो फिर वसीम अकरम जो रोना रो रहे हैं ना कि पूरी टीम को सैक कर देना चाहिए, वो फिर ठीक कह रहे हैं। बस मसला यही है ना कि पाकिस्तान की क्रिकेट की डायरेक्शन ही गलत है। पाकिस्तान क्रिकेट का वो कहते हैं ना आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। पहले एक कप्तान था जो बल्कि है अभी भी, जो अपनी मनमानियां करता था, दोस्ती यारियां निभाता था। आप देखिए कि कल शादाब खान को खिला दिया गया, इमरान को कल भी खिलाया गया, फिर उस शादाब से ना बॉलिंग करवाई गई ना उसको बैटिंग यूटिलाइज किया गया। इसी तरीके से पहले सिर्फ ये था, अब तो चाहे आप सीनियर मैनेजर ले लें, चाहे असिस्टेंट कोच ले लें, सब के सब जो है वो एक साथ है। आप जाके देखिए ना, इसमें कोई डिग आउट नहीं करना पड़ेगा, कोई रॉकेट साइंस समझने की जरूरत नहीं है। जाके देंगे शॉपिंग कौन एक साथ कर रहे हैं, दावतों पे कौन एक साथ जा रहे हैं। कि क्या इनको ये एहसास है कि इंडिया से मैच आते हैं तो दावत पे चले जाते हैं, कनाडा से मैच होता है उससे पहले एक दिन जो है वो खानों पे चले जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा। और शोएब और हसनैन, आप दोनों के पास खत्म ही नहीं हो रही। सॉरी क्रिकेट को खा गई है भूख, लेकिन इनको एहसास नहीं हो रहा कि हम कर क्या रहे हैं। ऊपर के पैगामात भिजवाते हैं, तो पैगामात भिजवाने से क्या होगा? जो आपने करना है वो आप करें, ठीक है ना। जो सच है वो तो सामने आएगा। सच तो किसी के उससे नहीं छुप सकता। अगर आप समझते हैं कि आप किसी का मुंह बंद कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। देखें इनकी इस पैथेटिक परफॉर्मेंस की वजह से जो फॉर्मर कैप्टन मिसबाहुल हक है उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली, ठीक है ना। इसके बाद फॉर्मर कैप्टन शुएब मलिक हैं, उन्होंने अपने कान बंद कर लिए। एक पिक्चर उन्होंने जो है ना वो शेयर किया। इसी तरीके से बाजिद खान जो इंटरनेशनल क्रिकेटर भी है, टेस्ट क्रिकेटर कमेंटेटर है, उन्होंने अपने मुंह पे पट्टी बांध ली। तो ये तो अब मामला है कि इनकी इन पैथेटिक परफॉर्मेंसेस की वजह से, इनके इन फैसलों की वजह से, इनके इन दावतों की वजह से हमारे फॉर्मर कप्तान जो हैं वो भी कहते हैं कि हमारे पास हम कैसे बोलें, हम देखें तो क्या देखें, हम सुने तो क्या सुने। तो वो बेचारे गूंगे बहरे और अंधे हो गए कि इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ना। इन्होंने अपनी हटदर्मी इसी तरीके से करनी है, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा इसी तरीके से निकालना है। अब आप देखेंगे अगर आप अमेरिका से हारे, इंडिया से हारे, तो कनाडा जैसी कमजोर हरीफ के खिलाफ तो कुछ कर लेते, वहां भी आप मैच जीते और मैच जीतने मैं यही पॉइंट आपके पास लेके आ रही थी शोएब। मैं यही जी, आप तो मैच हार गए जैसे ही 14 शोएब इज वेरी इमोशनल गाइस, से बाहर निकल गए। अब आपको अगर जो मेरी कैलकुलेशन है, माइट बी आई एम रॉन्ग, अगर मुझे करेक्ट कर सकते हैं, अगर अब आपको आगे बढ़ना है तो अमेरिका को दोनों मैच हारने ही हारने हैं, लेकिन आपको आयरलैंड को मैच 50 रन से जीतना है। विकेटों का तनासुब तो फिर उनके स्कोर के हिसाब से आ जाएगा ना। 50 रन से जीतना है आपको, कैसे होगा ये? शोएब, मैं आपके पास यही पॉइंट लेके आ रही थी कि ये हम अज्यूम कर लेते हैं फिर कल की जो हमारी जीत भी है ना वो एक्चुअली जीत नहीं है। वो शायद इसलिए क्योंकि कनाडा की टीम बहुत ही आप कह सकते हैं सी टीम है, सो उसकी वजह से बेहतरी कोई नहीं आई है हमारे पास। कौन सी बेहतरी कहाँ से आनी है? मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम ही यही है। अगर आप कोई भी इस जीत पे खुश है तो फिर वो एमको की जन्नत में रहता है। कोई भी इस जीत पे खुश है तो वो फिर पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत नहीं करता। कोई भी इस जीत पे खुश है तो फिर उसको क्रिकेट की समझ बूझ ही नहीं है। आप अमेरिका से हार गए, ये डेंट आपको खत्म नहीं होगा। और अब आप कनाडा के खिलाफ जब आपको सिर्फ मैच नहीं जीतना था बल्कि अपना रन रेट बेहतर करना था, नेट रन रेट बेहतर करने के लिए आपको ये टारगेट 13.5 बॉलों पे 5 ओवर में पूरा करना था। और इसमें क्या हुआ कि 83 बॉल्स बनती हैं। इसकी कैलकुलेशन तो पहले ही आपके पास आ गई थी। जिस तरीके से बारिश का रेन इफेक्टेड मैच होता है तो बार बार उसका जो है ना वो आ जाता है आपके पास डीएल, कि ये डीएल मेथड है जिसपे आपने डीएल पार स्कोर है, आपने इसको लेके चलना है। तो इनके पास तो जैसे ही इनिंग खत्म हुई थी तो इतना बड़ा जो है वो इनके सामने आ गया था, सबको बता दिया गया था कि ये टारगेट को करना है। फिर आप बाबर आजम की बातचीत सुनेंगे, बाबर आजम बातचीत करते हुए क्या फरमा रहे हैं जब मैच खत्म हुआ प्रेजेंटेशन में जाके, कि हमने शुरू के 6 ओवरों में 29 रन बने थे, सही है, हम उसमें ज्यादा बनाए होते तो हम ये टारगेट अचीव कर लेते। यार क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आपने शुरू से आप गए ही नहीं है, ठीक है ना। 4.2 ओवर में साइम अयूब की विकेट गिर गई। जब आप किंग साहब आए हैं तो 10 बॉलें आपने भी ली। आपने कौन सी हिट लगाने की कोशिश की है?
सही है ना, इसी तरीके से रिजवान ने भी उस तरीके से नहीं खेलने की कोशिश की। ऐसी कौन सी मुश्किल विकेट थी, आगे कौन सा कोई जसप्रीत बुमराह बॉल करा रहा था, आगे क्या मिचेल स्टार्क बॉल करा रहा था, आगे कौन सा ऐसा बंदा था जो आगे बॉल करा रहा था जो आपके अनप्लेबल हुए हुआ था आपके लिए। ऐसे ही। अच्छा, इतना लेकिन इन्होंने हसनैन पाकिस्तान क्रिकेट को गिरा दिया है कि जी, अब अमेरिका आपको हराता है और कनाडा आप पे मुस्कुराता है। सॉरी टू इंटरप्ट शोएब, अभी मैं हसनैन की जानिब जाऊंगी, लेकिन हसनैन एक बात ये भी है कि मोहम्मद आमिर ने कल जो है वो 13 रन दिए, 4 ओवर्स में 2 विकेट्स भी हासिल किए, ये बेहतरी है। जो उन्होंने कहा कि हमें तकरीबन 40-50 रन से आयरलैंड से जीतना है आयरलैंड से, उसमें यह है कि अगर अमेरिका अपने दोनों मैचेस एक एक रन से हारे तो फिर हम 40-50 रन से जीतेंगे। अगर अमेरिका वी आर बैक टू अगर मगर, ये चीजें जो है वो रिव्यू हो सकती हैं। लेकिन जहां पे आपने मोहम्मद आमिर की बात की, देखें नथिंग रॉन्ग विद द बॉलिंग, एज फार एज बॉलिंग इज कंसर्न। आमिर अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं, नसीम शाह अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं, और साथ साथ आप देखिए कि शाहीन शाह अफरीदी भी अगर महंगे होते हैं तो वो कम बैक कर लेते हैं। जो बॉलिंग में लूप होल नजर आता है वो हारिस रऊफ का नजर आता है। वो जब भी आते हैं वो पहले ओवर में आके थोक के हिसाब से रन देते हैं, उसके बाद आके वो डेथ ओवर्स में कम बैक करते हैं। वो पहला ओवर जो है ना वो उनका अजीबो गरीब सा होता है, तो वो भी क्योंकि किसी ना किसी के करीबी होंगे इस वजह से वो खेलते हैं। तो मसला ये है कि बॉलिंग में भी अगर जो हमारे फुल स्ट्रेंथ रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मसला फिर वही पे आ जाता है जिस तरह शोएब भाई ने बात की, शादाब खान को हम यूटिलाइज नहीं कर रहे, हारिस रऊफ के ऊपर बहुत ज्यादा जो है हम रिलाई कर रहे हैं। तो वही दोस्ती यारियों का मसला आ जाता है बॉलिंग में भी। अगर बॉलिंग में भी हम थोड़ा सा दिल बड़ा कर देते, अपना जिगरा बड़ा कर देते, अबरार को ले आते, तो हो सकता है कि रिजल्ट इससे भी मुख्तलिफ होता। लेकिन क्योंकि वहां पे हमने अकोमोडेशन करनी होती है कुछ लोगों को गारंटियां मिली, उनको खिलाना होता है, तो इस वजह से जो है मामला खराब हो जाते हैं। अच्छा, अभी वैसे हसनैन फिर से हम अगर मगर की सिचुएशन, वो वाले हालात आ चुके हैं यहाँ पे, जहाँ पे बैठ के या तो हम दुआएं कर रहे होंगे कुदरत के निज़ाम के लिए कि वो एक्टिव हो जाए, या फिर वो दूसरा पॉइंट आ चुका है कि ये वाली सिचुएशन होगी तो ये होगा, पाकिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए ये करना है, इस टीम को हारना है, इसको जीतना है। व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? देखिए ये सिंपल सी एक मैच है। एक तो मैच आपने आज का देखना है जो कि इंडिया वर्सेस यूएसए का है। ठीक है, उसमें आप देखते हैं कि यूएसए को कितने रन से हराता है इंडिया, या फिर यूएसए इंडिया को भी अपसेट करता है, क्योंकि इंडिया तो पाकिस्तान जैसी टीम नहीं है कि उसको अपसेट करेगा। और सेकंड मैच आपने देखना है फ्राइडे को जो कि यूएसए वर्सेस आयरलैंड है, जहां पे फ्लोरिडा में वेदर भी बहुत ज्यादा खराब है और बारिश की जो प्रेडिक्शन है वो भी है। आप देखते हैं कि वो मैच हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन उस मैच का अगर रिजल्ट ना निकला तो फिर तो हमारा सफर खत्म हो जाएगा। सो ये दो मैचेस देखने हैं। ये दो मैचेस देखने के बाद आपने फिर संडे को पाकिस्तान और आयरलैंड के मैच का इंतजार करना है। अगर वो वहां पे पाकिस्तान उस मार्जिन से जीत गया तो फिर हम आगे पहुंच सकते हैं, अगर ना जीता तो फिर हम कराची एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट और पेशावर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। और कल वाले दैट वाज फनी, कल वाले मैच ने कोई बेहतरी लाई है हमारे लिए? ओवरऑल रन रेट वैसे तो ऑब्वियसली स्लाइटली हमारा 0.19 हो चुका है, 0.6 रन रेट है आपके अमेरिका का। लेकिन फिर भी 30-40 रन का अभी तक डिफरेंस है। जिस तरह शोएब भाई बता रहे हैं ना कि 40-50 रन से हमें जीतना पड़ेगा, वो डिफरेंस जरूर है, लेकिन दैट डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंसेस ऑफ अमेरिका अगेंस्ट इंडिया and as well as against Ireland. So whatever the American does, after that we'll find out कि क्या हमारा नेट रन रेट बनेगा। हसनैन सॉरी, अगर मैं आपसे ये पूछूं ना कि ये तीनों परफॉर्मेंसेस हमारे सामने रख लें, बाकी पीछे जो सीरीज होती रही इससे पहले उनको तो इग्नोर कर दें, सिर्फ ये 3 मैचेस कंसिडर करें और इमीडिएट चेंजेस कुछ हमारी टीम में अगर करने पड़ जाएं, सो व्हाट डू यू थिंक शुड बी डन इमीडिएटली? सबसे पहले आपने अपने स्पिनर्स को ठीक करना है, शादाब खान को आपने बाय बाय करना है। उसके बाद आपने रिजवान और बाबर को कहना है थैंक यू फॉर योर सर्विसेज, क्योंकि जिस तर्ज की आप क्रिकेट खेल रहे हैं उस तरह की क्रिकेट अगर हम खेलते रहे तो हम डूब जाएंगे। क्योंकि हमने ना अब इंटेंट वाले खिलाड़ी लाने और ऐसे खिलाड़ी लाने जिनको थोड़ा सा रेड बॉल क्रिकेट में रगड़ा लगाओ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रगड़ा लगाओ, क्योंकि वो वाले खिलाड़ी आके यहाँ पे उनकी टेक्निक भी अच्छी होगी और साथ थोड़ा सा अनकन्वेंशनल क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स को लाना पड़ेगा। सीधे सीधे वी पे शॉट्स खेलने वाले प्लेयर्स अब T20 क्रिकेट में नहीं चलते। T20 क्रिकेट में अब स्वीप खेलने वाले प्लेयर चलते हैं, अपर कट खेलने वाले प्लेयर चलते हैं, रिवर्स स्वीप खेलने वाले प्लेयर बनते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम में टॉप के 6 बल्लेबाजों में कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है कि जो इस तरह की इनोवेशन लेके आ सके T20 क्रिकेट में। सो इनकी जगह नहीं बनती, वापसी इनको बुलाइए और इनका एक ग्रैंड ऑपरेशन कीजिए। चलें जी हसनैन, मरी के इतने अच्छे मौसम में जहाँ इतनी अच्छी नींद आ रही होती है इस टाइम, वहाँ से आपने हमें ज्वाइन किया है, अपना वक्त दिया, हमें आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए और अपना इतना इंपॉर्टेंट तज्जिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। जी
पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस तीनों हमारे सामने है। कल का मैच हमने जीता जिसको हम जीत कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि वो कनाडा के अगेंस्ट थी और रन रेट अभी भी हमारा इतना स्ट्रांग नहीं है, इतनी स्ट्रांग पोजीशन में हम नहीं है कि हम क्वालिफाई कर सकें। तो पाकिस्तानी टीम को यहाँ पे जाके अब जो चेंजेस जैसे कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं ये करने की ज़रूरत है और पीसीबी को भी कुछ ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। जो बड़ी सर्जरी करने जा रहे हैं वो अब आई थिंक दिस इज द हाई टाइम कि ये मेजर सर्जरी कर लेनी चाहिए। एक ब्रेक शामिल करते हैं जल्दी से।